ओम शक्ति जी, बम महादेव, जय पीताम्बरा, जय भगवती, जय परम भगवती। ओम शक्ति, जय माता की। हवन जो है संपन्न हुआ माता बगलामुखी का। आज पूरा दिन जो है माँ बगलामुखी की पूजा, वंदना, आराधना चलती रही और सर्दुषाणां वाजमुखं पदं सिंह जीव कुल्लुविनाश। ओम हलिं हूं फट स्वाहा। जय पीताम्बरा, जय भगवती, जय पराशक्ति। जल्दी से आ जाइए जी, जो भक्त जो है सब लोग जो हैं जल्दी से आ जाइए। जय पीताम्बरा, जय बगलामुखी, जय पराशक्ति। ओम शक्ति जी, आप सब देखने वालों को, जैसा कि ये अभी लाइव आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुए थे कि हवन चल रहा था और सब लोगों के लिए दुआएं की गई, प्रार्थना की गई। हर प्रकार से रोग दोष, मंत्र तंत्र, बीमारी से जो है माँ से प्रार्थना की गई कि भाई संसार से जो है ये सब चीज़ों को हटा लीजिए। आज आपका दिन है और आज के दिन आप सब लोग जो है रोग मुक्त हो जाएं। माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना की हमने। आज पूरा दिन जो है माता बगलामुखी की पूजा हुई है, तो इसलिए आपको सबको हैप्पी बगलामुखी जी, माँ की जयंती सबको मुबारकबाद है। तो आज सभी लोगों ने जो है दर्शन भी किए होंगे। सुबह भी पूजा हुई थी, शाम को आरती हुई, उसके बाद जो है अभी बगलामुखी हवन जैसा भी जितना भी सामग्री हमारे से जुटी उससे हमने कर दिया। और बड़ी बात है कि सब लोगों के लिए जो है इसमें प्रार्थना करी गई। मनमोहन जी, जय माता की, जय माता की, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ जी। ओम शक्ति, ओम शक्ति। तो बहुत आनंद था, बहुत
कहते हैं आज का दिन जो है, आज की रात जो है बहुत ख़ास होती है। भूल कर भी इस रात को कोई पाप मत करिएगा। ये बगलामुखी जयंती का जो प्रादुर्भाव है, वो माता का जो प्रकट समय है वो अर्धरात्रि को ही हुआ है, तो इसलिए रात का विशेष महत्व है। तो आप सब लोगों को जो है बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक अच्छी बात और भी है कि कल सीता जी का प्रकट दिवस है। सीता मैया जो है वो कल के दिन जो है प्रकट हुई थी, नवमी के दिन। तो कल भी आपको सीता जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। जो राम जी की पूजा करते हैं उनको सीता जी का, जो वैष्णव हैं उनके लिए जो है ये शुभ दिन है कल का। और कल भी हमारी जो है सीता मैया का जन्मदिन मनाया जाएगा। हम फकीरों का क्या है, जिधर जाएं उधर जाएं। तो हम लोगों को भीख चाहिए, हर जगह से भीख मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शक्ति की आराधना, पूजा, वंदना सब आप लोगों को सिखा दी गई है। उस पराशक्ति के आगे ये सब शक्तियाँ हैं, और उस शक्तियों की पूजा हर पल हर समय भगवान से जुड़ने का हमें बहाना करना चाहिए। और आज जो है बगलामुखी जयंती थी तो उसको हम कैसे छोड़ सकते थे। आज माँ बगलामुखी के बारे में ही मैं आज आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और बहुत अच्छा है, आज मुझे काफ़ी लोगों ने जो है अप्रोच किया था कि बगलामुखी मैया के बारे में बताइएगा। तो जल्दी से अभी आ जाएं, काफ़ी लोग जो हैं जुड़ रहे हैं और भी जुड़े। रिकी जी जय माता की, रश्मि चौहान जी जय माता की, सबको मेरी तरफ से जय माता की, जय पराशक्ति, जय चंडी माँ, जय बगलामुखी, जय पीताम्बरा। तो एक दो सज्जन है जिनका मुझे ख़ास ख्याल रहता है, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में जो है इस चीज़ को सभी तकरीबन इनवाइटेड हैं और आहिस्ता से सभी आ जाएंगे, क्योंकि सब सोचते हैं कि मैं थक गया। मैं थकता नहीं भाई। मुझे जो है महाशक्ति, देखो जो शक्ति की पूजा ना करता है उसके अंदर शक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाती है। तो शक्ति जो है वो आपको थकने नहीं देती। तो आप जो है क्रिया करते रहते हैं, फिर कर्म करते रहते हैं। तो आप सब लोगों को जो है आज का दिन सुबह भी दर्शन करवाए थे मैंने, सुबह की पूजा के भी, शाम की पूजा के भी। तो आज पूजा, तो आज हम शुरू करते हैं। ओम हलीम बगलाए नमः, ओम हलीम पीताम्बराय नमः। बगलामुखी जो है वो 8वीं महाशक्ति है जी, महाविद्या। 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी जो है 8वीं महाविद्या है। इसका जो प्रकट स्थल है वो गुजरात का सौराष्ट्र माना जाता है। और माँ को जो है बहुत ही पसंद है पीताम्बरी रूप, और पीताम्बर इसलिए माँ को पीताम्बरा कहा जाता है। मैं आपको छोटा सा आज टोटका भी बताऊंगा। हल्दी के रंग जो है और हल्दी के पानी से इसका प्रकट्य जो है माना जाता है। महाविद्या की उपासना का जो समय है वो रात्रि काल है, और इस रात को, आज की रात को पूजा पाठ करने से विशेष प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इनके जो भैरव हैं उनका नाम है महाकाल। अरे मुझे बहुत मैसेज कर रहे हो। तो मुझे कृपया मैसेज ना करें इस वक्त। मुझे समझ में आता जब भी कोई यहाँ पे कार्यक्रम होता है उसके बाद आपका प्रेम अचानक ही फूट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो हैं ज़रा ध्यान रखें। इनके भैरव का नाम है महाकाल, और माँ जो है स्तंभन की शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। और ये जो है ना, इनकी पूजा करने से काफ़ी लोगों से मैंने बोला कि भाई अपना गोत्र बताओ, तो डरने लगे, पता नहीं क्या करने लग गए हैं। आपके नाम की आहुति से ये होता कि ये जो देवी हैं ये भक्तों को भय को दूर करती हैं।
किसी प्रकार का भय हो उसको दूर करते हैं, उनके शत्रुओं और उनके साथ जो बुरी शक्तियाँ उनका नाश करते हैं। दूसरी बात है, इनका रंग जो है पीला है और इसलिए इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। पीला रंग इनको बहुत प्रिय है, इनको जो भी चीज़ें चढ़ानी होती हैं पीली चढ़ानी होती हैं। अतः साधक को माता की आराधना करते वक्त पीले वस्त्र, साधक को भी पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। और संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इस देवी के पास, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ। तो आप समझ सकते हैं फिर मैंने इनकी पूजा क्यों आज करी है। जो लोग लॉकडाउन के दौरान जो है मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें आपको सब चीज़ें समझा दी है। कुष्मुंडा कौन है, मंद हंसने से ही जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उन सारे ब्रह्मांडों की जो शक्ति है उसकी अधिष्ठात्री जो हैं वो हमारी जो है बगलामुखी माता है। 8वां महाविद्या, 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है माँ का, महाकाली की विद्या का। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है, इनमें समावेश होता है। जितने ब्रह्मांड हैं उनकी सब शक्तियों का जो क्रिया शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसकी जो शक्ति है वो सब जो है इनमें समाहित रहते हैं। माता बगलामुखी की पूजा करने से शत्रु का नाश होता है, वाक सिद्धि यानी आपकी ज़बान सिद्ध हो जाती, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो वाद विवाद में विजय होती है, शत्रु पक्ष वीक हो जाता है, और आपके अगर मुकदमे लगे हैं वो भी वीक हो जाते हैं, आपकी जीत होती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। जीवन के हर प्रकार की बाधा को माँ से दूर कर देती हैं और आपको मुक्ति प्रदान करती हैं। अब बगलामुखी माता कौन है? बगलामुखी माता जो है, इसका शब्द जो है, कई लोग कहते हैं बगले के ऊपर बैठी है इसलिए, नहीं, बगला जो है ये वगला नाम से ये जो है आगे जो है नाम जो है टूट फूट के जो है बगलामुखी हो गया। बगला का शब्द संस्कृत भाषा में इसका मतलब है दुल्हन, और ये दुल्हन है, ये पार्वती का रूप है, ये दुल्हन है भगवान शिव की। इसलिए तो इनके साथ उनकी जो पूजा होती है रुद्र की पूजा होती है, इसलिए हमारे मंदिर का नाम भी है शिव शक्ति महारुद्र चंडी मंदिर। रुद्र रूप में इसकी पूजा होती है भगवान शिव की, जो उनके शिव है। और ये माँ अलौकिक सौंदर्य की मालिक हैं। ये जब हल्दी का स्नान करती हैं, हल्दी जो उपटन अपने ऊपर लगाती हैं, तो उससे जो अलौकिक सौंदर्य से जो येलो कलर की, जो पीले रंग की जो उसकी आभा मंडल फिरता है, उस आभा मंडल से जो है पूरी शक्तियों का स्तंभन होता है। ब्रह्मांडी शक्ति जो है इस माँ में उस वक्त उस रूप में होती हैं, इसलिए बगलामुखी माता का एक विशेष महत्व है। और अब पूछा जाएगा स्तंभन क्या है? स्तंभन जो है ना, वो अपने, समझ लीजिए कि जितनी भी बुरी शक्तियां उनको रोक देना, उन पे विजय करवाना अपने भक्तों की, उनको रोकने को स्तंभन कह सकते हैं तंत्र की भाषा में, यानी कि बुरी चीज़ को रोक देना। और माँ की जो कथा है वो इस तरीके से है कि एक दफ़ा बहुत, जैसे आजकल महामारी फैली है, एक दफ़ा इस संसार में बहुत बड़ी विपदा आ गई, प्रलय जैसी विपदा। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना करी, तो भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु की उपासना से माता प्रकट हुई है। सौराष्ट्र एक जगह, वहाँ पे हरदेरा एक स्थान है जहाँ माता जो है जल से प्रकट हुई है, और नाम शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग यही नाम है। हरि दरदा नाम के जगह से जो है एक तालाब से जो है माँ प्रकट हुई। ये सौराष्ट्र गुजरात में है। तो माँ वहाँ से प्रकट होकर जो है, इस ये भारत भूमि जो है संतों महंतों की नहीं,
देवी देवताओं की भी धरती है महाराज। ये यहाँ से जो अवतार लिए हैं, मैंने चंडीगढ़ की चंडी माता की बात कही थी कि शिवालिक की एक पहाड़ी वहाँ पे भी मिलती है, तो महिषासुर का वध वहाँ हुआ है। ऐसे कैलाश हमारा यहीं पे है। फिर हमारे बहुत शक्तियाँ यहाँ पे हैं। भगवान ने वैष्णवी शक्ति को यहीं पे छोड़ के गए हैं कि जब मैं कली काल में आऊँगा तो आपकी शक्ति को वापस लेके जाऊँगा। और उसमें जो है गंगा जमुना सरस्वती जो लीला वंश जो है एक दूसरे को शापित होकर जो है जल बन गई हैं, उनको भी जो है साथ में ले जाऊंगा, जितनी वैष्णव को। तो ये समझ लीजिए कि समस्त शक्तियाँ अभी यहीं पे हैं। और बगलामुखी की जो पूजा करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। तो आज की रात जो है बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए हर एक इंसान को। अगर नहीं किए तो अभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि घर में जो है कभी तनाव है, कभी झगड़े होते हैं, कुछ होता है, तो आप एक छोटा सा आज टोटका करें। हल्दी की गंडी जो होती है, अगर हल्दी की गंडी नहीं तो हल्दी को उठा के पानी में घोल लें और हलीम बगलाए नमा करके आप जो है जाप करिए। या पूरा मंत्र अगर पढ़ते हैं, ओम हलीम बगलामुखी सदुष्टाना वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवा किल्ले बुद्धि विनाशे ओम हलीम हुम फट स्वा, है ना। तो ये जो है ये आप जो है मोबाइल के ऊपर भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मंत्र। इस मंत्र को लगा के जो हल्दी में किसी चीज़ से, पीली चीज़ से उसको हिलाए, हिलाते हिलाते जब वो 108 हो जाए, इस पूरे जल को जो अपने घर को अंदर से बाहर की तरफ छिड़केंगे तो आपके घर में कोई भी ऐसी जो चीज़ होगी, नेगेटिव चीज़ होगी, बाहर चली जाएगी, वो वहाँ टिकेगी नहीं। ये मेरा पूरा दावा है। और कोई महामारियां घर के अंदर ज़्यादा हैं तो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं आज की रात, बस आज की रात है। तो ये आज का जो रात है वो माँ बगलामुखी की तरफ से हमें जो है सौगात में मिली है, इसको गंवाए नहीं जी। और माँ पीताम्बरा सबकी रक्षा करेगी। ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की नायिका है, इसलिए हम शक्ति को पूजने वालों का जो है वो भी दायित्व बन जाता है कि आज की रात जो है माँ की पूजा करें, आराधना करें। माँ परम्बा भगवती तो स्वयं खुश हो जाएंगी आज की पूजा को देखते हुए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की जो शक्ति उनकी नायिका हैं वो हमारी जो है बगलामुखी माँ है। ये पार्वती माँ का रूप है। और जैसे चंदन उपटन लगा के शादी के वक्त दुल्हन तैयार होती है, तो आज माँ ने भी अपने चेहरे पे ये उपटन लगा के जो है, इसलिए हल्दी उनको बहुत पसंद है। और हल्दी की रंग, पीला रंग जो है, पीले रंग के वस्त्रों को पहन के पीले रंग ही चीज़ें जो है माँ पे चढ़ाई जा सकती हैं। आपके पास अगर बगलामुखी की फ़ोटो नहीं है तो मोबाइल पे फ़ोटो आप देखिए, और जो आपके पास बना पड़ा है आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो मन से चढ़ा दीजिए। लेकिन जो हल्दी वाला टोटका वो आज सब लोग करें। एक और टोटका बताता हूँ मैं, जिनका काम नहीं चलता। थोड़ा लेट कह रहा हूँ लेकिन रात को ही होता है। पानी भर दीजिए कलश के ऊपर, उसके ऊपर एक चपने का ढक्कन रख दीजिए, उसके ऊपर पीली सरसों रखकर एक दिया जगा दीजिए बाहर, बगैया अपने पूजा में जगा दीजिए बगलामुखी के नाम से। और सुबह उठ के जो है पानी छिड़क दीजिए और सरसों पूरे घर में बिखेर दीजिए। हलीम बगला मुखी सरदुष्टा नाम वाचम, जो माँ का मंत्र है, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। तो थोड़ा हवन का धुआं लग चुका है मुझे, तो आप जो है हलीम बगला मुखी भी कह सकते हैं, हलीम पीताम्बरा भगवती भी कह सकते हैं, हलीम बगलामुखी नमा भी बोल सकते हैं, हलीम बगलामुखी भी कह सकते हैं, हलीम बगलामुखी नमा भी बोल सकते हैं। तो आप जो है बगलामुखी का नाम लेके, माँ पीताम्बरा का नाम लेके हलीम नमा, ओम हलीम नमा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करने से जो है आप जो है जल को जो है अपने पूरे घर में छिड़किए। और जिस पे कोई भूत प्रेत की बाधा है, कुछ इस तरह का वशीकरण हो रखा है, उस पर भी जल का छिड़काव हल्दी में मिक्स करके आप छिड़क सकते हो। पीली सरसों की धुनी दे सकते हैं। और आपने समय गवा दिया। मैंने तो सब भक्तों की तरफ से जो है हवन किया था, और मैं बार बार कह रहा था गोत्र बताइए। आप लोगों ने
या तो आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है, या फिर जो है आप सोच विचार ज़्यादा करते हैं। अगर आप गोत्र जल्दी बता दें तो मैं आपको गोत्र, एक चौहान जी कोई थी लेडी जो अभी शायद यहाँ पे भी जुड़ी हमसे, तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनका नाम बोल दिया। दीपक गुप्ता जी ने बोला, हमने उनका नाम भी बोल दिया। तो लेकिन फिर भी दिल छोटा मत करिए। मैंने कहा जो जो देख रहे हैं उनकी तरफ से जो है ये हवन सामग्री जो है माँ को अर्पित की जा रही है, तो आप सबका पूजन उसमें मैंने कर दिया। और लाइव अभी तक कई लोग कह रहे हैं अभी भी चल रहा हवन। हवन नहीं जी, सामान कम था तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी, माँ की बहुत असीम कृपा की जो सामान कुछ चीज़ें घर में ही मिल गई। और प्रसाद लेके भी एक युवती को जो है माँ ने भेज दिया, तो उनका भी कार्य हो गया। और जो सेवा करते हैं उन्होंने भी, और जो मेरे घर में काम करते हैं उनका भी मैंने कर दिया। तो जो मेरे सामने थे और फेसबुक पे जो जुड़ते हैं उनकी तरफ से भी, क्योंकि ये बहुत ही आप अच्छे भक्त हैं जो इतने देर से जो हैं जुड़े हुए हैं मेरे से, तो मैंने आपके नाम से भी वहाँ पे आहुति डाल दी। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार जो है बगलामुखी माता का जो है मैंने आपको थोड़ा वर्णन बता दिया, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि माँ पीताम्बरा कौन है, कैसे है। और विक्रम सिंह जी अब बता रहे हैं भरद्वाज। अभी तो मैंने हवन कर चुका हूँ। जब हवन कर रहा था उस वक्त मैंने गोत्र पूछा था आप सब लोगों से। भारती जी अभी बता रही है अगस्त। अभी इस वक्त कोई हवन नहीं चल रहा है। अभी तो सब कुछ मैंने समाप्त, उसके बाद भोजन भी कर लिया और मैं अपने रूम पे भी आ गया। लेकिन ये है कि आप जो अब रह गए हैं वो ये काम करें, हल्दी वाला पानी तो आज बना ही लीजिए। बगलामुखी का जो भी आपका मंत्र है, आप जो है उसको जो है गूगल में जाके देखिए, उस मंत्र को लाइव कर दीजिए, खुद भी साथ साथ में पढ़िए, और हल्दी के बीच में जो है किसी नींबू से जो है उसको घुमाइए। अच्छा, अब जिसको कोई रोग दोष है वो एक नींबू लीजिए, उस नींबू को अपने सिर के ऊपर से हलीम बगलामुखी करके और बोलो माँ, आखिर में बोले माँ मेरी रक्षा करो। पहले 2 घुटनों से, 2 कंधों से, यहाँ से यहाँ से करके बोलो माँ मेरी रक्षा करो। ऐसा करके आपने वो जो बोलो जी, और मेरे सारे शत्रु पक्ष शांत हो जाएं। ऐसा करके जो है आप उस नींबू को 2 हिस्सों में काट दीजिए। उस काट को यहाँ काट के उसको दबा दीजिए। उसको या तो दबा दीजिए या फिर किसी जगह में बांध के रखिए। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा तो पानी में फेंक देना उसको। तो आप सब लोगों का माँ पीताम्बरा जो है आपकी बहुत मदद करे। और तो इसलिए जो है आप सब लोगों, भारती जी नहीं, क्लासेस क्या बढ़ सकती हैं। जितना मैंने दिया है ज्ञान उतना ही आप समझ जाएं, बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कुछ तो क्लासेस को ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ लोगों का ध्यान नहीं है इसमें। लेकिन जितना मेरे को शक्ति के बारे में पता था, शाक्त संप्रदाय का पता था, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने इसमें बताया है। संडे के दिन रखा है, या तो कीर्तन होगा या इसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको होंगी तो मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और हर हफ्ते में एक क्लास में ज़रूर दूंगा। वो या शनिवार की रात होगी या संडे को होगा सुबह, वो मैं देख लेता हूँ। तो आप सब लोग पहले जो मैंने बताया वो तो करिए आप। और अपने अपने फ़ोन नंबर जो हैं वो व्हाट्सएप नंबर जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए, वो दे दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और वो आपको मैं अपने साथ जोड़ सकूं। और फिर जब भी यहाँ पे साधना प्रैक्टिकली होगी और आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, जो जो इच्छुक होंगे कि सचमुच की जो असली भक्ति करने वाले लोग हैं वो तो ये अवसर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आजकल ज्ञान भी सही मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो हैं आज की रात जो है ये टोटका करें। बाकी मैंने जो है हवन करके अब मैं बहुत थक गया हूँ, और रात्रि 12 भी बज रहे हैं और मुझे थोड़ी बहुत अभी साधना और करनी है। कुंडलनी शक्ति योग भी अभी करना है मुझे। आप भी करिएगा जो इतना मैंने आपको बताया था। आशा करता हूँ आपको याद रहा होगा। बाकी जो है माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा सबकी रक्षा करे, सबका जो है कार्य सिद्ध हो और सबका मंगल हो, उसके परिवार का, उनका परिवार का मंगल हो।
इस पूरे भारतवर्ष का मंगल हो, यही मेरी माँ से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और ये कोरोना महामारी समाप्त हो, इसके लिए भी हमने एक आहुति दी थी। और सबके शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे और शक्ति का संचार सबके अंदर रहे, ये प्राण शक्ति बढ़ती रहे। तो आज की जो क्लास है माँ भगवती माँ पीताम्बरा को अर्पित है। और कल जो है, कल सीता माता जी का जन्मदिन है, प्रकट दिवस है। कल भी दिए ज़रूर जगाइएगा, कुछ मिष्ठान बना के सीता मैया के नाम से चढ़ाइएगा। और माँ सीता जी जो है वो कल के दिन प्रकट हुई थी। और आज ही पक्ष लग गया, लेकिन कल चढ़ता पक्ष है तो इसलिए कल माना जाएगा। तो आप लोग जो है दिन के 1:30 बजे से पहले 10:30 के बाद जो है माँ सीता जी का भी पूजा वंदना आराधना उपासना ज़रूर करिए। देखो लॉकडाउन की वजह से हमें सारे त्यौहार याद आ रहे हैं, सब चीज़ें याद हैं। और माँ ने बड़ा मौका दिया कि भैया आप जो हैं खूब पूजा करिए। तो आप सब लोगों को माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी अपनी शरणागति में रखें। आप सब लोग खुश रहें। तो अगर फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है, अभी 5 मिनट हैं 12 बजने में मेरे ख्याल में, तो आप 5 मिनट में कुछ प्रश्न अगर करना चाहते हैं आज का कोई टोटका के बारे में। आज हल्दी का तिलक तो सभी करें ना। हल्दी का तिलक पहले माँ पीताम्बरा के नाम से, माँ बगलामुखी के नाम से मोबाइल पे बगलामुखी की फ़ोटो गूगल करें, उनको फ़ोटो पे ही मोबाइल पे तिलक करें। और फिर वो तिलक जो अपने माथे पे ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाइए। इससे आपका जो है तेज बढ़ेगा, ओज की वृद्धि होगी, माँ बगलामुखी सहायक होंगी आपकी। साहिल जी जुड़े हैं हमारे साथ। ओम शक्ति आशा पुण्य मैया जी भी आ गए हैं। आप सबका जो है स्वागत है। हलीम बगलाए नमा। तो मैंने आज थोड़ा सा बताया आपको कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या जो है बगलामुखी है। और जहाँ प्रकट हुई है माता वो सौराष्ट्र है। गुजरात में जब भी आप जाए सौराष्ट्र में ज़रूर ढूंढिएगा। हरिद्रदा एक जगह है जहाँ पे माँ जो है, वहाँ एक तालाब के बीच में से प्रकट हुई थी। और इनको प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु ने तप किया है, भगवान शिव के कहने पे। और ये भगवान शिव की पत्नी है, हल्दी उपटन को धारण करती हैं, इसलिए बगला का अर्थ जो है सुहागन भी होता है। बगला का जो अर्थ है संस्कृत के अंदर वो दुल्हन है। तो माँ जो है दुल्हन के रूप में जो है, और इनके शरीर से पीले रंग का तेज फूटता है। और वो पीले रंग जो है हमारे जीवन की प्राण शक्ति है। साहिल जी जय चंडी माँ। राकेश कुमार जी हलीम बगलाए नमा जी, हलीम बगलाए नमा। सब खुश रहें, आबाद रहें। मेरा असल में फ़ोन जो है वो उसकी बैटरी जो है बंद हो जाती है। बहुत समय यूज़ कर लिया है, तो अब मुझे जो है इसको चार्जिंग पे लगा के ही चलाना पड़ रहा है। और हवन में बैठने की वजह से मेरे शरीर पे जो है कीड़े चढ़ गए हैं। तो मैंने कहा कि आज के दिन जो है अगर नहीं मैं क्लास में आऊँ तो वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए जो शक्ति की आराधना करता है उसके अंदर एनर्जी वैसे ही कूट कूट की भरी होती है। और पावर तो उसी को कहते हैं ना। कई लोग मुझे देखते हैं नवरात्रों में भूखे प्यासे रहने के बाद भी, इतनी सेवाएं करने के बाद भी, फिर उसके बाद शाम को फिर मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो ये माँ की कृपा है कि माँ जो है आपके अंदर जो है ऐसी कृपा भर देती है।
और देखिए आज आज के दिन हम पूरे ड्रेसअप में हैं, है ना? वो क्यों? क्योंकि हमारा शांत है और आज के दिन जो है अनगिनत ब्रह्मांडों की स्वामिनी माँ बगलामुखी, उन ब्रह्मांडी शक्तियों की मालकिन जो है हमारी माँ बगलामुखी है, तो आज हमने उनसे थोड़ा तेज तप करके थोड़ी शक्तियाँ, थोड़ा स्तंभन हमारे पे भी कोई उनका जो है उसका जो है कृपा बरसे हमारे ऊपर भी, और बाकी सबके ऊपर भी बरसे। ये जो भक्त लोग आपके साथ जुड़े हैं माँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सबके ऊपर माँ कृपा करे, माँ बगला जो है सबके ऊपर कृपा करे। बस जिस वक्त हवन हो रहा था उस वक्त का काफ़ी लोग जो है नहीं सामने आ पाए, तो मैं वो हवन में फिर भी मैंने आहुति जो है सबके नाम से दे दी थी। तो आप खुश रहे, आबाद रहे, माँ परम्बा भगवती आप सबकी सहायक हो। और कल सीता माता का प्रकट दिवस सब लोग मनाइएगा, जो राम जी को मानते हैं, जो दिवाली मनाते हैं, वो सीता मैया की ज़रूर। सारिका चौहान जी, बस आपके नाम की तो मैंने हवन में एक वो डाल दी थी, क्योंकि आपने बड़ी जल्दी गोत्र बताया और हमने भी कर दिया, तो ये कृपा होती है। और फिर दीपक जी ने भी एकदम से बता दिया, बाकी लोग सोचते रह गए। फिर हमने कहा कि चलो ये बाकी लोगों को भी समझ में नहीं है कि माँ पीताम्बरा कौन है, बगलामुखी मैया से आज भी बहुत लोग डरते हैं, तो मैंने आज ये भी बता दिया कि माँ जो है पार्वती जी का सुहागन रूप है, और वो हल्दी उपटन लगाया हुआ है उसमें जो है, हाँ बस वो राक्षसों को मारती है, वो भक्तों को नहीं मारती, वो स्तंभन की हुई क्रियाओं को खत्म करने वाली है। यानी आपके ऊपर जो जादू टोना हो, तंत्र मंत्र बाधा हो, कोर्ट कचहरी वाद प्रतिवाद, वो सब समाप्त करने की क्षमता माँ के अंदर है। और आपकी अंदर तेज ओज को की वृद्धि करने वाली है माँ, आपके जो वाक्य को सिद्ध करने वाली है माँ, साधक की वाक सिद्धि दे देती हैं, साधक को जो उसके अंदर प्राण शक्ति इच्छा शक्ति भर देती हैं, और क्या चाहिए, और ये बीमारियां भी खत्म करने वाली हैं। भगवान विष्णु जी ने भी इसीलिए इनकी आराधना की कि संसार में जो इतना बहुत संकट आया था उस वक्त में भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये शक्ति ही कर सकती है। तो शक्ति के रूप में भगवान विष्णु ने माँ पीताम्बरा को प्रकट किया था। अभी भी मैंने एक टोटका बताया कि रात्रि के वक्त में हो गया समय 12 बज गए, हल्दी पानी में घोलिए नींबू के साथ, उसको गोल गोल घुमाइए और बगलामुखी का मंत्र पढ़िए और उसको घर में छिड़क दीजिए आप। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप पानी भरिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाइए, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, उस ढक्कन के ऊपर जो है पीली सरसों रखकर उसके ऊपर एक दिया 4 मुँह का या 1 मुँह का जगा दीजिए, दिया नहीं तो आटे का दिया बना लीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा। और सरसों के तेल का दिया जगा के बगलामुखी माता का नाम लेके दिया जगा दीजिए, पूजा में जगा दीजिए, या घर के जो आपका दक्षिण द्वार होता है उस तरफ जला दीजिए। और सुबह के वक्त में जो है उस दिए का पानी घर के अंदर छिड़क दीजिए और सरसों को बखेर दीजिए। तो आसान टोटके मैंने आपको बता दिए। बाकी माँ बगलामुखी आपकी सहाय हो, आप पे कृपा करें। आज तो काफ़ी भक्त जो है एब्सेंट है, मुझे लगता है कि सब लोग थक गए हैं, लेकिन आज के दिन सोना नहीं मेरे भक्तों। माँ बगलामुखी की पूजा करिएगा, काली माता की पूजा करिएगा। ये महाकाली की 10 विद्याओं में से 8वीं विद्या है। आज के दिन जो है कुछ थोड़ा सा 12 बजे से लेके कम से कम 2 बजे तक तो आप साधना पूजा करिए। फेसबुक पे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, बस ज्ञान मिलेगा, प्रैक्टिकल कब करोगे। बगलामुखी का मंत्र गूगल करिए, उस गूगल से मंत्र को सामने रख के माँ का फोटो का ध्यान करते हुए जो है कुछ थोड़ा जाप करिए, कोई पूजा करिए, अर्चना करिए, तो आप लोगों का कल्याण होगा। ऐसी मेरी बहुत मंगल कामना है और मुझे यकीन भी है। तो हलीम बगलाए नमः, हलीम बगलामुखी, हलीम पीताम्बरा। तो मैं आपसे जो है अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी साधना भी करनी है। तो हाँ, जिनको कुंडली शक्ति योग का थोड़ा बहुत पता है वो कुंडली शक्ति योग जरूर करिएगा।
माँ बगलामुखी आपकी ओम शक्ति जी, जय माता की, जय पीताम्बरा, हलीम बगला मुखी नमः, हलीम बगलाए, जय